जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। और इस बीच बताएं कि आतंकियों की गिरफ्तारियों पर अब सियासत लगातार शुरू हो गई है। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है और इस पर आज बीजेपी के मोहसिन रजा और अमित मालवीय ने करारा वार किया है। यह भी सवाल किया गया कि जब किसी पर भरोसा ही नहीं है तो फिर अखिलेश सीएम क्यों बनना चाहते हैं। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। और यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने कहा, हालांकि उस पर आपका रिएक्शन आया, लेकिन विस्तार से मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनाव करीब है उन्होंने अब सीधे तौर पर यह कहा, कल वाले जिस तरीके से कल 2 आतंकी पकड़े गए हैं कि न तो उन्हें सरकार पर भरोसा है और ना ही पुलिस पर। देखिए, जिनको गलत लोगों पर भरोसा है, जो गलत लोगों को महिमा मंडित करके सरकार बनाना चाहते थे, ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है ऐसी पार्टी को कभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आपने देखा कि तमाम पुलिसकर्मियों की हत्याएं होती रही हैं, तमाम पुलिसकर्मी पिटते रहे हैं, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अपहरण, इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही और आतंकी कहीं ना कहीं अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाते थे, कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि इनके ये बयान आते थे कि ये इनोसेंट हैं, इनको गलत तरीके से जेल में भेजा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों को कतई छूट नहीं दी जाएगी, ऐसे लोगों को कतई महिमा मंडित नहीं कर सकती। ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है या पाताल है, क्योंकि आतंकियों को कहीं पर भी कोई एक भी घटना करने के लिए उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कहीं पर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां कोई मौका नहीं देंगी। और हम एटीएस को बधाई देना चाहेंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ये उनके सतर्कता का परिणाम है जो कल दिन में उन्होंने कार्रवाई करके इतने बड़े साजिश को नाकाम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। बिल्कुल मोहसिन साहब, जो जानकारियां मिल पाई हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े ठिकाने जो थे वो इनके टारगेट पर थे, जिसमें काशी है, मथुरा, हालांकि सुरक्षा वहां बढ़ाई गई है। देखिए, जो भी ठिकाने या जो भी चीजें थी, ये सुरक्षा एजेंसियां एटीएस अभी तमाम चीजों की जांच कर रही है, लिहाजा इन चीजों पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं ऐसे लोगों की साजिशों को नाकाम करने के लिए, ऐसे आतंकियों को जेल में डालने के लिए, ऐसे आतंकी साजिशों को कुचलने के लिए। ये उसका परिणाम है। मोहसिन साहब, जब योगी सरकार बनी थी तब सवाल यही था, देखिए इस अखिलेश यादव ने जो कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे